बंधुओं, ज्ञानियों को ठाकुर जी मिलते हैं, विरक्तों को ठाकुर जी मिलते हैं, भक्तों को ठाकुर जी मिलते हैं, पर एक बात यह भी लिख लो, भोंदू को ठाकुर जी मिलते हैं। आपने उससे जाके कह दिया, बोले सूरज नहीं है, बोले तो ऊपर एक लालटेन लटका रखी है, तो मान जाओ, अच्छा लालटेन नहीं होगी। इतना भोंदू हो सकता है कोई? पर इतने भोंदू हो गए ना जिस दिन, उस दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे। वाह, इतने सीधे हो भाई। अच्छा, कई परिवार के लोग मेरे को आकर के इस बात पर टोकते हैं, महाराज जी आप कथा में कहते हो कि भोंदू बन जाओ, सीधे बन जाओ, सरल बन जाओ। आपको पता है कितना चालाक संसार है? हमारे बच्चे अगर स्मार्टनेस नहीं लाएंगे, हमारे बच्चे थोड़े क्लेवर नहीं होंगे, हमारे बच्चे थोड़े से अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो संसार उनके साथ खेलेगा, ये संसार उनको पागल बना देगा, संसार उनके साथ में दुर्व्यवहार करेगा। अरे जब व्यक्ति सरल चित्त हो जाता है ना, जब व्यक्ति सीधा हो जाता है, जब व्यक्ति भोंदू हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है और संसार उससे खेल भी जाता है ना, तो फिर ठाकुर जी उसके साथ खेल कर जाते हैं। और ठाकुर जी जब खेल करते हैं तो फिर सारे खेल छोटे पड़ जाएंगे। घर में दो बालक हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। मां को बाजार जाना है, बताओ कौन से बालक को संग लेके जाती है? क्यों? क्योंकि छोटा सीधा है। सीधा मतलब अब टेढ़ा भी हो तो भी छोटे को ही लेके जाती है। क्यों? क्योंकि छोटा ज्यादा अभी जानता नहीं कुछ, भोला है, ज्यादा इतना। बड़े और छोटे में अंतर किससे? कद से नहीं पता चलता बड़ा छोटा। बड़े छोटे का मतलब होता है बड़ा कौन? जो विवेकी है, जो संभालना जानता है, जो चलना जानता है, जो रक्षा करना जानता है, जो व्यवस्थाएं करना जानता है, उसको मां छोड़ जाती है। लेकिन जो स्वयं से हिल के पानी भी नहीं पी पाता, उसको संग लेके जाती है बाजार। वो वाले बालक बनो, हमसे तो कुछ होता ही नहीं। तो ठाकुर जी फिर गोद में लिए डोलेंगे, बोले अरे भैया या तो कचुना है पाए को, बोलो है सीधो है, आपसे कोई खेल ना जाए, इसकी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी रखेंगे। और सुनिए, सीधों के साथ खेल हो भी जाता है, होता है, तो वो चिंतित नहीं होते। ठाकुर जी फिर उनके खिलाफ खेल खेलते हैं, उनके लिए खेल खेलते हैं। तो निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष को चित्त में मत आने दीजिए। आप पूछेंगे महाराज जी मात्सर्य दोष ना आवे इसके लिए हम क्या करें? नित्य सत्संग करो, नित्य कथा सुनो और संग दोष से बचो। जो कुसंगी हैं, जत है मतलब आपने कभी विचार नहीं किया था गलत स्थान पर जाने का, पर किसी के संग आने से, उसको देख करके, उसके कहने से, उसके बताने से आपकी इच्छा हो गई यार मैं भी करके देखूं एक बार, वही कुसंगी है। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। और जिसके संग आने से कथा से रुचि उठ गई, धाम से रुचि उठ गई, नाम से रुचि उठ गई, सेवा से रुचि उठ गई। सोचिए, पहले तो मैं बहुत भजन कर लेता था, आजकल भजन क्यों छूट रहा है? किसका संग कर रहा हूं मैं? ऐसा कौन व्यक्ति जिसके पास आने से मेरा भजन छूट रहा है? उसका त्याग करो। तजोरे मन हरि वे मुखन को संग। क्यों? सूरदास जी कहते हैं, कहा होत पैपान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। उसको कितना भी दूध पिला दो, सर्प जब डसेगा तो विष ही निकलता है। ऐसे ही कुसंगी व्यक्ति है, उसके संग में आने से आप बिगड़ जाओगे, वो नहीं सुधरेगा। इसलिए तजोरे मन हरि वे मुखन को संग।